Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जैसा कि आपके सामने IIT BHU का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जरा एक बार उसके बारे में समझ लिया जाए। क्या कट ऑफ दिया गया है, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और साथ ही साथ इस रिमेनिंग टाइम पे मुझे BHU के लिए किन चीजों पे फोकस करना है, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूं, इस बार के IIT BHU ने जो कट ऑफ दिया है, तो जो BHU ने कट ऑफ दिया है दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT BHU, दैट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, क्लियर है, और ये फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। मतलब अगर आपको BHU के लिए एडमिशन टेस्ट देना है तो आपको BHU ही पहुंचना पड़ेगा। एग्जाम कब होगा? 22 जुलाई। हाँ जी, 22 जुलाई यानी मंडे को ये एग्जाम होने वाला है, और जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो 3 to 5 होने वाला है। अब सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है? आज आप एग्जाम दोगे, सपोज 22 को आप एग्जाम दोगे, 23 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 23 को ही आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। यानी अगर आप BHU जा रहे हो तो आपको अपना रूम ऐसे रखना है कि मुझे एक दिन रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि द डेट ऑफ काउंसलिंग 23 जुलाई को होने वाली है। कहां पे? वेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT BHU की बात हो रही है। अब जरा कट ऑफ की बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपैट में इस बार कट ऑफ नहीं दिया गया, तो BHU हर बार अपना एक अलग से करता है कि इतने रैंक तक या इस नंबर तक स्टूडेंट्स यहां का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल मोड में एग्जाम कराते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये अलाउ नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो इस बार का कट ऑफ दिया है, कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जीपैट 2024 फॉर द एडमिशन इन प्रोग्राम M.Pharm प्रोग्राम की बात हो रही है। तो क्या है? Unreserved category. The students who have got the marks above 175 can fill the form. General EWS 150 plus. अगर OBC की बात किया जाए तो 125 प्लस, एंड शेड्यूल कास्ट 100 एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात किया जाएगा तो 75। अगर इन नंबर से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप यहां का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल कर देंगे, चलिए बढ़िया। अब आपको डेफिनेटली इसके एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जरा एक बार मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद अब बात आती है कि सर जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात बता दूं, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। यानी अगर 100 MCQs यहां पे होंगे तो सबसे पहले ये क्लियर रखिएगा कि 100 के 100 क्वेश्चंस करके आना है। सो 100 MCQs का यहां पे ये टेस्ट होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, ऑफलाइन 3 to 5 PM। आपने ये चीज क्लियर ही कर लिया। और यहां पे जो पेपर होता है वो इनके ब्रांच वाइज सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चन आते हैं। क्यों? यहां पे 4 ही ब्रांच पे आपके फॉर्म चलते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उन्हीं ब्रांचेस से आपके क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको इसके लिए माइनर वगैरह पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मेजर आप इन्हीं पे क्लियर करना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा इसमें 90 क्वेश्चंस आपके, एक ही पेपर होगा, 90 क्वेश्चंस आपके फार्मा सब्जेक्ट से होंगे और 10 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा सब्जेक्ट से होंगे। फार्मा में तो आपको क्लियर हो गया क्या क्या है। नॉन फार्मा के 10 क्वेश्चन कहां से होंगे? रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, बस इससे ज्यादा कहीं और नहीं। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कैसे पढ़ ले? जो आपने नाइपर के टाइम पे पढ़ा है, जितना चीजें आपको पढ़ाया गया है उतना ही अच्छे से रिवीजन कर लो, बस बात खत्म। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 100 MCQs इन 2 आवर्स करना है तो बहुत ज्यादा आपको यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका होगा। ये है IIT BHU का एग्जाम पैटर्न। मैंने पहला पॉइंट आपसे क्या बोला है? नो निगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ये चीज पहले फिक्स कर लीजिए। अब जरा बात किया जाए
इसकी तैयारी कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए जीडीसी लेके आया है स्पेशल टेस्ट सीरीज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर द बीएचयू। हाँ जी, ये केवल और केवल डेडिकेटेड टू द आईआईटी बीएचयू की बात किया जाएगा। टोटल 30 टेस्ट आपको यहां पे दिए जाएंगे, आप अपनी मर्जी से देते रहिए। आप अगर नाइपर की काउंसलिंग में गए हो, नहीं गए हो, आप जैसे भी सिचुएशन में हो, टाइम निकाल के आप टेस्ट दे दीजिए। 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है आपके फार्मा से, 9 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, 20 हो गए, 5 मॉडल पेपर होंगे फार्मा के एंड 5 मॉडल पेपर होंगे नॉन फार्मा के। सो टोटल 30 मॉडल पेपर यहां पे या 30 टेस्ट होंगे टोटल। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है? सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको सारा फार्मा का सॉल्यूशन मिलता है, ये आप सभी को पता है। इसके लिए हमने एक अलग बैच बनाया है। अब उसमें आपको जुड़ना कैसे है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो प्ले स्टोर से जाके जीडीसी क्लासेस ऐप, जीडीसी क्लासेस ऐप में आने के बाद बैचेस सेक्शन, डाउन साइड पे बैचेस सेक्शन पे जाओगे, आपसे पूछा जाएगा इंटर बैच कोड, और बैच कोड होने वाला है IIT BHU। हाँ जी, IIT BHU, यहां पे आपको क्लिक करना है और करते ही जब आप सबमिट कर दोगे, आपके पास ऐसा एक कोर्स आ जाएगा, IIT BHU एग्जाम एम फॉर्म की बात होगी और इसमें आपके ये टेस्ट आने लग जाएंगे। सो सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स बीएचयू का फॉर्म फिल कर चुके हैं या फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, आप सभी के लिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कैसे हम इस लास्ट मोमेंट पे अपना एक रिवीजन कर सकें, किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और भी क्वेरी है, सो जस्ट put your comment on the comment box. I will try to handle and answer all the questions. Thank you all.